राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतों की गिनती जो है वो जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं हूं राकेश रंजन और पहले दौर की जो मतगणना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो पूरी हो चुकी है और सांसदों का वोट जो है वो गिन लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो सांसद हैं उनमें से द्रौपदी मुर्मू को 540 सांसदों का मत मिला है, जबकि यशवंत सिन्हा जो कि उनके प्रतिद्वंद्वी हैं उनको 208 सांसदों का जो वोट है वो मिला है। अगर हम वोट की वैल्यू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को 3,78,000 उनके मतों की गिनती में जो वैल्यू है वो निकल कर आती है, जबकि यशवंत सिन्हा के नाम जो है वो 1,45,600 के आसपास उनके मतों की संख्या है। तो द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ संवाददाता मदन जी। मदन जी, क्या लगता है अब इसके बाद विधायकों के वोटों की गिनती शुरू होगी? नेचुरली झारखंड के विधायकों के भी वोटों की गिनती अब होनी है। क्रॉस वोटिंग यहाँ पर भी हुई है। एक तो पता ही है कि एनसीपी के कमलेश सिंह ने वोट किया, जबकि शरद पवार की एनसीपी की पार्टी यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कमलेश सिंह ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया था। तो क्या लगता है झारखंड में क्या स्थिति बनेगी? क्या और भी क्रॉस वोटिंग हुए हैं? झारखंड में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य विपक्ष सत्ताधारी दल है जेएमएम, वो पहले ही द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे चुका है। तो ऐसे में जेएमएम के जो 30 विधायक हैं उनका वोट उनको मिला है। साथ ही जो कांग्रेस है उनका वोट सीधे तौर पर यूपीए यानी कि यशवंत सिन्हा को मिला है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी के विधायक, आजसू के विधायक और जो निर्दलीय विधायक थे सरयू राय और अमित यादव, उनका वोट जो है स्पष्ट तौर पर वो द्रौपदी मुर्मू को मिला है। एनसीपी ने भी घोषणा कर दिया वोट देने के बाद। जो विधायक हैं कमलेश सिंह, उन्होंने कहा कि हमने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। तो झारखंड में भी जो द्रौपदी मुर्मू है उनको अधिक वोट मिलता हुआ दिख रहा है। जो बीजेपी के दावे हैं 65 वोट तक जो है विधायकों का वोट मिल सकता है, जैसा कि दावा किया गया है। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से ये अपील की गई थी। वोट मांगने के लिए दोनों प्रत्याशी झारखंड पहुंचे थे। यशवंत सिन्हा ने जहां कहा था कि अंतर आत्मा की आवाज़ सुनकर लोग हमें वोट करेंगे, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जेएमएम पार्टी ने जो घोषणा किया है उसके आधार पर तमाम जो उनके विधायक हैं वो द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है या नहीं। फिर कांग्रेस के जो विधायक हैं, बीजेपी का जो दावा है कि कांग्रेस के कई जो आदिवासी विधायक हैं वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इन तमाम वादों का, इन तमाम दावों का सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब विधायकों की वोटों की गिनती शुरू होगी, स्टेट वाइज काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि झारखंड से द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट मिला है, यशवंत सिन्हा को कितना वोट मिला है, क्या अपील यशवंत सिन्हा का काम आया, या फिर जो द्रौपदी मुर्मू ने ये यहाँ आकर जो आग्रह किया था लोगों से, और जेएमएम के जो मुखिया हैं शिबू सोरेन, उनसे जब मिलकर वो आग्रह किए थे कि वोट मेरे पक्ष में हो आपका, तो जो जारी हुआ था आदेश, क्या पार्टी के विधायकों ने पूरी तरह से आदेश का पालन किया है या नहीं? इन तमाम चीज़ों को के लिए थोड़ा सा इंतजार हम सबको करना होगा, क्योंकि जब विधानसभा काउंटिंग शुरू होगी तो यह सामने आंकड़े जब सामने आएंगे तब कुछ कह पाना जायज होगा कि आखिर क्रॉस वोटिंगों की संख्या अधिक हुई है या नहीं, तो फिर पार्टी के आदेशों का जो है पालन पूरी तरह से किया गया है। अच्छा, अगर हम बात करें, लगभग ये तय है कि द्रौपदी मुर्मू अगले राष्ट्रपति बनेंगी और वो चुनाव जीत जाएंगी। जश्न की तैयारी क्या है अगर हम रांची की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए बीजेपी पूरी तरह से जश्न की तैयारी कर चुका है और 4 बजे ही जश्न का कार्यक्रम रखा गया है। वहीं जो आदिवासी संगठन है, सरना समिति जो है, उसके द्वारा जो रांची का हर्ट है यानी कि अल्बर्ट का चौक, वहां पर ढोल नगारों के साथ पटाखे छोड़े जाएंगे, मिठाइयां बांटी जाएगी, रंग अबीर लगाए जाएंगे। ये तमाम व्यवस्था जो है पहले से की गई है। तो एक तरह से आंकड़े पहले से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। तो अब उत्सव का पल जो है मनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है और जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनके द्वारा भी उत्सव मनाने की तैयारी पहले से हो रही है। अब इंतजार है वो घड़ी का, जब अनाउंसमेंट हो जाए या फिर एक आंकड़े स्पष्ट रूप से आ जाए कि द्रौपदी मुर्मू जो है पूरी तरह से जीत के करीब है, फिर उसके बाद जश्न का दौर यहाँ शुरू हो जाएगा।
तो आपको एक बार फिर से बता दें कि जो पहले दौर की मतगणना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो हो चुकी है। 540 सांसदों का समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला है, जबकि 208 सांसदों का समर्थन जो है वो यशवंत सिन्हा को मिला है। परिणाम आने में अभी देर है। अब हर राज्य के विधानसभा के वोट गिने जाएंगे। जहां तक बात है तो आज का दिन भारत के गणतंत्र में हम कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वतंत्र भारत का आज का ये दिन, जब एक आदिवासी महिला जैसा लग रहा है कि वो अगले राष्ट्रपति निर्वाचित होंगी। इस पूरे चुनाव पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम जो भी जश्न मनाया जाएगा उनकी जीत के बाद, उन सब को दिखाने के लिए मदन है और इनकी पूरी टीम है, रिपोर्टर्स जितने हैं वो सब उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अभी यही आप सूचना है कि पहले दौर के बाद द्रौपदी मुर्मू बहुत आगे चल रही हैं। नमस्कार।